हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। इस वीडियो के अंदर हम लोग जुडिशियल एक्ट जो हैं उनके करने पे उनको किस तरीके से स्पेशल या फिर जनरल एक्सेप्शन दी जाएगी उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। जो 77 है और 78 आपके दोनों डील करते हैं जुडिशियल एक्ट के साथ। जैसा पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कैटेगराइज करवा दिया था कि इस सेक्शन के अंदर ये वाली कैटेगरी बनती है, तो फर्स्ट कैटेगरी पिछली वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं। ये दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर जुडिशियल एक्ट्स को भी यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन दी गई है। तो जो सेक्शन 77 है वो आपका बात करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि जज है। अब जज की डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर दे रखी है वो मेरे को आप कमेंट करके बताओगे। तो वो कोई भी ऐसा जज जिसको अपॉइंट किया गया हो या फिर जिसको अथोराइज कर रखा है कि आप एक एक जजमेंट पास कर सकते हो, तो वो यहाँ पे बता रहा है। तो उस पर्सन ने कोई भी एक्ट कर दिया, और वो एक्ट कब करता है? जब वो एक्टिंग जुडिशियली करता हो, मतलब एज ए जज की तरह वो एक्ट कर रहा था, उस टाइम पे उससे कोई गलती हो जाती है। तो बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज। कोई भी ऐसा एक्ट किया गया जो कि ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो एक्ट किया गया किसी जज के द्वारा। व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब वो जज की तरह वहाँ पे एक्ट है जो कर रहा था उस टाइम पे अगर उससे कोई एक्ट हो जाता है तो वो उसका ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जब वो एक्ट करता है इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच is or which in good faith he believes to be given to him by the law। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी जज ऐसा है जो कि किसी जजमेंट को पास कर रहा है। उसने मान के चलिए कि कोई डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग उसने कोई भी जजमेंट पास कर दी, तो वो या तो ये सोचता है, उसको लगती है गुड फेथ में ऐसी बिलीव है कि मेरे को यहाँ पे क्या कर रखा है कि एथोराइज कर रखा है, मैं ऐसा एक्ट कर सकता हूँ। एक तो ये चीज़ है, या फिर उसको गुड फेथ में एक चीज़ उसको लगती ही है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कि हाँ मैं इतना एथोराइज पर्सन हूँ, तो उस केस के अंदर उसके एक्ट को यहाँ पे ऑफेंस है जो नहीं माना जाएगा। और जो 78 सेक्शन है वो आपका नॉर्मल बता रहा है कि एक्ट डन परज्यूंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसके अंदर यूँ बोलता है कि जब भी किसी इस जज ने कोई ऑर्डर दिया था, अब ये जो जज साहब थे 77 में जो एक्ट कर रहे थे जुडिशली, उस टाइम पे उसने कोई एक्ट दे दिया, कोई ऐसा एक्ट करा या फिर उसने ऐसी जजमेंट दे दी जो रियल में वो एथोराइज था ही नहीं, तो उसको तो 77 के अंदर खुद को तो एक्सेप्शन मिल ही गई है। अब वो बोलता है कि उसके जजमेंट देने के बेस पे, ए मान के चलते हैं कि जज था, उसने जजमेंट दी, तो उसके जजमेंट के बेस पे बी पर्सन ने कोई एक्ट कर दिया, वो आपका गलत इसलिए है क्योंकि वो जो जज था उसने अनएथोराइजली, मतलब उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी वो उसने जजमेंट दी है। तो उस केस के ऊपर इसको तो एक्सेप्शन यहाँ मिल गई 77 में। तो जो उस जजमेंट के बेस पे बी पर्सन एक्ट करेगा उसको 78 में एक्सेप्शन देंगे। पढ़ते हैं क्या है। एक्ट डन परज्यूंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नथिंग विच इज डन इन द परज्यूंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। बात हो रही है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस जो सेक्शन नंबर आपके 20 के अंदर बता रखा है, जो आपका जज है उसकी सेक्शन 19 है, 19 के अंदर जज और 20 के अंदर आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि जुडिशरी की तरह वहाँ पे जुडिशियल एक्ट कर रहा था, उस टाइम पे उसने कोई ऑर्डर दिया या फिर उसने क्या किया, कोई जजमेंट दी है, उसी जजमेंट के बेस पे अगर किसी भी पर्सन ने क्या किया, वो एक्ट कर दिया, इफ डन वाइल्स्ट सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, वो जजमेंट आपकी अभी तक डिक्लेयर नहीं करी गई थी, अपील में जाके उसको आपने हटाया नहीं था जजमेंट को, वो जजमेंट अभी भी आपकी या फिर ऑर्डर जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता था, एनफोर्समेंट में था, तो उस बेस के ऊपर जब अगर कोई भी एक्ट किया जाएगा तो नथिंग इज एन ऑफेंस, वो आपका ऑफेंस है जो नहीं माना जाएगा। नोट विद स्टैंडिंग दैट द कोर्ट में हैव हैड नो ज्यूरिसडिक्शन टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग इन गुड फेथ बिलीव्स दैट द सच कोर्ट आपका क्या है कि जजमेंट रखता है। इसके अंदर आपका ये जो ए पर्सन है वो तो जज है, बी पर्सन मान के चल लेते हैं कि जैसे आपका जल्लाद लिखते हैं ना, कोई पर्सन ऐसा है जो कि फांसी की सजा देता हो, सबका फांसी की सजा देने वाला मैजिस्ट्रेट है, उसके बेस पे किसी जल्लाद को आपने अपॉइंट कर रखा है कि आप उसको क्या करेंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, फंदे पे जो लगाता है वो पर्सन आपका जल्लाद है। अब जो ए पर्सन था जज, उसने ऑर्डर दिया, हालांकि उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी या फिर उसने गलत ऑर्डर बेशक पास कर दिया हो। अब इस जल्लाद को लगता है कि जो भी ऑर्डर आएगा मैजिस्ट्रेट का, इसका मतलब जो भी उसने ऑर्डर पास करा या फिर जजमेंट दी है वो तो एथोराइज होगा, ये तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले नहीं सकता जल्दी सा, क्योंकि वो फिर कोर्ट की अवेलना वाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है। उस केस के अंदर ये जो जल्लाद पर्सन है बी, उसने कोई भी एक्ट है जो एक्शन उसके ऊपर कुछ नहीं लिया और चुपचाप क्या कर देता है कि उसको फांसी पे लगा देता है। अब फांसी पे लगा देगा, बाद में पता चला कि जो ए मैजिस्ट्रेट था, जज था, उसने जो ऑर्डर या फिर जजमेंट पास करी थी वो गलत कर रखी है, लेकिन ये प्रूव हो जाता है कि जजमेंट जो दी थी वो उसने गुड फेथ में दे रखी है एक चीज़, और बिलीव करता है कि मेरे पास इतनी जजमेंट देने की पावर है, तब उसने वो एक्ट अपने
अपनी ऑर्डर दिया या फिर जजमेंट पास कर दी, तो उसको खुद को 77 में, और जो दूसरा पर्सन है इसको अगर लगे कि हाँ जो जज ने ऑर्डर पास करा वो गुड फेथ में उसको लग रहा है कि इतनी पावर उसके पास है और मैं उसमें बाउंड भी हूँ उसके एक्ट के ऊपर काम करने के लिए, तो इस पर्सन को 78 के अंदर एक्सेप्शन दे दी जाएगी। तो ये आपके सारे के सारे पार्ट बन जाते हैं जुडिशियल एक्ट के, जहाँ पे दोनों पर्सन, जो या तो जज है खुद या फिर उसके जजमेंट के बेस पे कुछ दूसरा पर्सन एक्ट करेगा, तो उनको लायबल है जो नहीं करा जाता। तो ये आपके सेक्शन 77 और 8 था जो कि जुडिशियल एक्ट के रिगार्डिंग डील करते हैं। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगली कैटेगरी जो आएगी 3rd नंबर, वो आपकी एक्सीडेंट की आएगी, सेक्शन 80। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है और कंप्लीटली समझने के लिए एक अलग वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।